नमस्कार बच्चों। आज आपका प्राइमरी ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपको कक्षा 5 के पाठ 11 एक नियम के अभ्यास कार्य को कराने जा रहा हूँ। जो एक्सरसाइज है उसमें टोटल 7 प्रश्न हैं। मैंने इसमें से 4 प्रश्न लिए हुए हैं और मैं उनमें से 4 प्रश्नों को आपको हल कराऊंगा जिनको आप समझिएगा, और बचे हुए 3 प्रश्नों को आप खुद कोशिश करिएगा। अगर आप नहीं आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और मैं उनको करने की कोशिश करूँगा। तो आइए पेन कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाइएगा और हम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इन 4 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं 12 कॉपियों का मूल 162 रुपये है। 12 कॉपियों का मूल 162 रुपये है। एक कॉपी का मूल कितना होगा? अगर आपको समझ में आ रहा हो एक्सरसाइज, मैं आपको पहले करा चुका हूँ पूरी इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं, लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 कॉपियों का मूल 162 रुपये। एक नियम का नियम था, रूल था कि पहले हम एक की कीमत निकालेंगे। यहाँ वैसे भी एक ही की कीमत पूछी है तो हम अगर ज़्यादा की पूछी जाती तो हम पहले एक का निकालते, उसके बाद अन्य का निकालते। तो हम पहले 12 कॉपियों का मूल इसमें दे रखा है तो हम जो चरणबद्ध तरीके से करेंगे, जो दे रखा है उसको लिखेंगे। स्टेप 1 है, क्या है, दी गई जो दे रखा है उसको लिखेंगे। 12 कॉपी का मूल बराबर 162 रुपये। ठीक है, यहाँ दे रखा है 12 कॉपी का मूल 162 रुपये। एक कॉपी का मूल क्या होगा? तो एक कॉपी का मूल इससे कम ही होगा। तो हम स्टेप 2 लिखेंगे एक का निकालने की। तो एक कॉपी का मूल बराबर जो 162 रुपये 12 कॉपी का मूल दे रखा है उसमें हम कॉपियों की संख्या से भाग दे देंगे। कॉपी की संख्या है 12। अब इसको हम हल करेंगे। इसको हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ऐसे भाग दे सकते हैं 162 में 12 का। तो 12 एकन 12 बची 4, 2 हमने यहाँ से कैरी कर लिया, ये 42 हो गया। अब 12 का पारा पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 12 36, 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 12 36। इसमें से बचे कितने? 6 बचे। इसमें जाएंगे तो अब ये 6 में 12 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ जाएगा 12 पंजे 60, ये हो गया बराबर। ठीक है, कट गया तो उत्तर आ गया 13 रुपये 50 पैसे। इसको काटने पर एक कॉपी की कीमत आती है 13 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो एक कॉपी की कीमत हो गई 13 रुपये 50 पैसे। अब आपको समझ में आया होगा कि स्टेप 1 में हमने क्या किया था, जो दी गई संख्या है या दी गई वैल्यू है उसको हम लिखेंगे। तो 12 कॉपियों का जो मूल था वो 162 रुपये इसमें दिया था, वो हमने लिख दिया। अब एक का निकालने के लिए हम स्टेप 2 पे जब गए तो हमने एक कॉपी का मूल्य निकालने के लिए जो जो कीमत 12 कॉपी दे रखी थी उस कीमत में हमने उन कॉपियों की संख्या से भाग दे दिया। जब हमने 162 में 12 का भाग दिया तो उत्तर आया 13 रुपये 50 पैसे, यानी एक कॉपी की कीमत 13 रुपये 50 पैसे है। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल है, एक परिवार में 15 किलोग्राम गेहूँ 20 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। कितने दिनों के लिए? 20 दिनों के लिए कितना गेहूँ? 15 किलोग्राम। तो इस परिवार को 30 दिनों के लिए कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी? इसको हम समझें कि हमें दिनों की संख्या, दिनों के बारे में पूछा गया है कि 30 दिनों यानी 20 दिनों के लिए हमें कितने गेहूं की आवश्यकता होती है? 15 केजी की। तो ऐसे ही हमें 30 दिनों के लिए कितने केजी की आवश्यकता पड़ेगी? आइए हल करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है दी गई जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं। दी गई क्या है? 20 दिनों के लिए गेहूँ कितना है? 15 केजी। यानी 20 दिन अगर 15 केजी गेहूँ हमारे पास हो तो वो परिवार 20 दिन तक खा सकता है। 20 दिन तक उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक दिन में वो परिवार कितने गेहूँ खा जाएगा? तो 15 किलो गेहूँ है, उसमें हम दिनों की संख्या का भाग दे देंगे। तो ये 15/20 केजी गेहूँ एक दिन में खा जाता है। अब वो पूछ रहा है अगर एक दिन में 15/20 केजी गेहूँ खा जाता है तो हम 30 दिनों के लिए कितना गेहूँ रखें कि 30 दिन हमारे कट जाएं। तो 30 दिनों के लिए लिखेंगे, तीसरा स्टेप है, ये स्टेप 2 हो गया और ये स्टेप हो गया 3
जो चल रहा है 30 दिनों के लिए क्या करेंगे हम, 15/20 एक दिन का था तो 30 दिन का इसमें कर देंगे गुणा, 0 से 0 कट गया, 15 में 3 का गुणा करेंगे 45/2, 45/2 kg गेहूँ 30 दिनों के लिए हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा हल करें और थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ करते हैं हम 45 में अगर 2 का भाग देंगे तो 22.50 यानी 22.5 kg गेहूँ हमें आवश्यकता पड़ेगी 30 दिनों के लिए। कितने गेहूँ की आवश्यकता पड़ेगी 30 दिनों के लिए। तो ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। 20 दिनों के लिए गेहूँ की आवश्यकता थी 15 kg, एक दिन के लिए 15/20 kg, तो 30 दिनों के लिए जो एक दिन का हमें जो निकला गेहूँ के, एक दिन में कितना गेहूँ की खपत होती है उसको हमने 30 दिनों की गुणा कर दिया और तो इससे हमें ये सवाल निकल के आ गया 22.5 kg। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। 300 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 6 घंटे में तय करती है। अगर इसी चाल से वह रेलगाड़ी चलती है तो 500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। आइए इसे करते हैं। तो दिया गया मान क्या है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 घंटे, यानी 300 किलोमीटर 6 घंटे में। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 6/300 घंटे। ठीक है, घंटे में हमने किलोमीटर का भाग दे दिया। अब वो कह रहा है कि 500 किलोमीटर कितने में चलेगी, तो 500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 6/1 घंटे में। 1 किलोमीटर 6/30 घंटे में करती है तो 500 किलोमीटर चलेगी। इसमें हम 500 का गुणा कर देंगे। हमने 3 0 से 0 काट दिए, 3 का भाग दिया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 5 का 2 गुणा करेंगे 10 घंटे। यानी उस रेलगाड़ी को समझ में आया। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें लगा समय 6 घंटे था। 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो 6 घंटे/300 किलोमीटर, 6/300 किलोमीटर, 6/300 घंटे लगेंगे। ये एक दिन 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, इतने घंटे में वो 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। अब हमने 500 किलोमीटर को 500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। उसी चाल से अगर रेलगाड़ी चल रही है तो कितने घंटे में तय करेगी, तो 1 किलोमीटर इतने घंटे में तय कर रही, तो 1 किलोमीटर के जितने घंटे में तय करें उसमें हम 500 किलोमीटर का गुणा कर देंगे। तो 6/300 गुणा 500 किया तो ये हमारा 0 से 0 कट गया, 3 का भाग हमने 6 में दिया, 3 दूनी 6, 2 बार जा रहा, 5 और 2 बचे, 5 का 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 घंटे आ गया। समझ में आया बच्चों। अगला सवाल है, राशन की दुकान पर 2 किलोग्राम चावल 34 रुपये में मिलते हैं। एक राशन की दुकान है जहाँ राशन का सामान मिलता है, वहाँ जब रेट पता किया गया किसी के द्वारा तो 2 किलोग्राम चावल की कीमत 34 रुपये है मिलता है। अब वो पूछ रहा 5 किलोग्राम चावल कितने रुपए में आएंगे। अगर 2 किलोग्राम चावल की कीमत 34 रुपये है तो 5 किलोग्राम चावल की कीमत क्या होगी। आइए हल करते हैं। इसमें जो दिया गया मान क्या है, 2 kg चावल की कीमत क्या है 34 रुपये, यानी 34 रुपये में 2 किलो चावल मिल जाता है। तो 1 किलो चावल कितने में मिलेगा हैं, 34 में हम 2 का भाग दे दें, जो अमाउंट दे रखा है उसमें इसका भाग दे दें, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितने के लिए आई 17 रुपये। यानी 2 किलो चावल 34 का तो 1 किलो 17 का, इसका आधा कर देंगे तभी समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे ही हम, ये जो नियम है चल रहा है, पहला स्टेप था ये सेकंड हो गया। 2 किलो चावल की कीमत 34 रुपये, 1 किलो चावल की कीमत 34/2 यानी 17 रुपये। अब वो कह रहा है ऐसे 5 किलो चावल अगर खरीदने हैं तो हमें कितने रुपए में मिलेंगे, तो 5 kg चावल कितनी कीमत आई, 1 किलो की कितनी थी 17, तो 5 किलो की इसमें 5 का कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 85, 17 पैया 85 रुपये। ठीक है, समझ में आया। चलिए, आपको ये 4 सवाल मुझे लगता है कि समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाई को ज़रा भी समझ में आया और आपको लग रहा है कि हाँ इससे आसान भाषा में आपको समझने में आसानी हो रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
जिससे मैं आगे और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें। अगर कुछ चीज़ें आपको गड़बड़ लग रही हैं तो उसके लिए आप कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो मैं आपके लिए अगले वीडियो में मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रतिशत। चैप्टर 12 हम पढ़ेंगे प्रतिशत। कक्षा 5 का है प्रतिशत, अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।